वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र के कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 12th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 12th हाउस की बात करें तो यहाँ तुला राशि में आपके राहु और शुक्र स्थित होंगे। राहु और शुक्र के यहाँ स्थित होते हुए मोस्टली इस बात की संभावना होगी कि आप फॉरेन सेटल होके, किसी अदर स्टेट में सेटल होके या किसी अदर सिटी में सेटल होके ज़्यादा अच्छे से धन, लग्जरी या ऐशो आराम पा सकेंगे। लेकिन ये मैरिज और रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। यहाँ पर आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो आपका सेविंग को लेके दिक्कत होगा, आपकी अर्निंग्स को लेके भी कभी-कभी दिक्कत होगा। बट अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या फॉरेन से किसी भी तरीके से आपका कोई भी कनेक्शन बनता है, तो ये कंजक्शन आपको उतना ही फेवर करेगा। बट यहाँ आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। राहु यहाँ है तो अब राहु कितने ज़्यादा क्लोज हैं शुक्र के, क्योंकि घर तो स्वयं शुक्र का है। ऐसे में शुक्र यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। शुक्र आपके चार्ट में 12वें घर के तो स्वामी हैं ही, वो सप्तमेश भी है, इसलिए आपका मैरिज का जो इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ पर वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे में जब भी आप किसी से भी मैरिज कर रहे हैं तो अपने पार्टनर का जो बैकग्राउंड है उसको बहुत ही अच्छे से आपको चेक करना होगा। आपके पार्टनर के साथ आपको शुरुआत से ही बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा। नहीं तो आपका पार्टनर आपको कभी भी चीट कर सकता है और वो आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकता है। राहु अब जितने ज़्यादा शुक्र के क्लोज होंगे, उतने ही ज़्यादा भोग विलास या ऐशो आराम की जो चाहत है आप में डेवलप होगी। और क्योंकि आप मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, मंगल से रिप्रेजेंट होने की वजह से आप में वो मंगल का फायरी एनर्जी या वो प्रभाव ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पे देखिए राहु और शुक्र के साथ अगर कोई अन्य ग्रह स्थित होगा इनके साथ, तो वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है? क्या वो राहु या शुक्र के साथ एक मित्रवत ग्रह है या नहीं? अगर वो ग्रह मित्रवत है तो यहाँ आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे। अगर राहु या शुक्र के साथ कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, कोई बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट बैठा है, तो उस केस में आपके लिए आपकी मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी और इसके कोई ज़्यादा शुभ प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब मोस्टली ये प्रकार का कंजक्शन हो तो जातक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। जातक में नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आपको अपने टैलेंट पे या अपनी नेचुरल क्षमता पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो मैरिज के हिसाब से ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका जो रुझान होगा वो अदर कल्चर या अदर धर्मों के लोगों की तरफ होगा थोड़ा। और इस वजह से कभी कभी पुरुषों के केस में देखा जाए तो ये कंजक्शन और भी ज़्यादा हावी होता है मैरिड लाइफ में, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो या तो आपको विदेश से मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि वो आपका विदेशी ही होगा, बट वो विदेश से मिल सकता है या तो फिर मैरिज होने के तुरंत बाद आप विदेश जाने का प्लान कर सकते हैं। बट अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा हो और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पार्टनर आपको कभी भी चीट कर सकता है, इवन बहुत बड़ा एक धोखा आपको दे सकता है। तो पार्टनर पे आपकी कम से कम जितनी कम डिपेंडेंसी हो उतना अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे अब राहु और शुक्र कौन-कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित है? अगर राहु और शुक्र किसी भी फायरी प्लैनेट से प्रभावित हैं, किसी भी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट से प्रभावित है, तो रिश्तों को लेके, अपने जो लव लाइफ है उसको लेके या मैरिड लाइफ को लेके एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा हाई भी रहेंगी। इसके साथ-साथ जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में जिन-जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए या उन भावों से कोई भी प्रकार का फ़ायदा आपको लेने के लिए या उन रिश्तों के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। राहु का अब आपके 12th हाउस में प्रभाव है, तो मैरिज होने के पश्चात आपका किसी से अदर से रिलेशनशिप होने या अफेयर होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस भी उतने ही अधिक हैं। पुरुषों के केस में ऐसा होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। और अगर मान लो राहु और शुक्र पर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव पड़ जाए, किसी बहुत एग्रेसिव ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, तो ये सारी की सारी प्रवृत्तियाँ और भी अधिक तेज़ी से डेवलप होने वाली होंगी। ऐसा जो पुरुष होगा वो काफ़ी कामुकता लिए हुए होगा, वो रिलेशनशिप की काफ़ी ज़्यादा चाहत रखने वाला होगा। ऐसे में उसको स्त्रियों से काफ़ी नुकसान भी होगा तो कभी-कभी उसको फ़ायदा भी होगा। ऐसे केस में यहाँ पर शुक्र पर किसी भी अन्य ग्रह का, जिन भी ग्रहों का प्रभाव है, उन ग्रहों को आपको देखना चाहिए। अब देखिए राहु और शुक्र आपके 12th हाउस में बैठे हैं तो अक्सर वो आपको फॉरेन के थ्रू आपको काफ़ी फ़ायदा देते हैं। भले ही अगर आप फॉरेन में सेटल नहीं हैं या विदेश यात्रा भी आप नहीं कर रहे, तो भी आपको विदेश से कुछ न कुछ ऐसी संभावनाएँ दिखती है जहाँ से आपको एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। अब यहाँ आपकी जो मोस्टली एक्सपेक्टेशंस होंगी कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा सुख भोगने को लेकर होंगी। आपके चार्ट में अब शुक्र जो है वो सप्तमेश भी है। सप्तमेश होने की वजह से यहाँ मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए या किसी भी प्रकार के बिज़नेस के लिए रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 4th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। यहाँ से 4th हाउस पे दृष्टि डालें तो वो आपकी फैमिली से आपको छोटी उम्र में ही दूर कर सकते हैं। इवन वो आपको विदेश में परमानेंटली सेटल कर सकते हैं इस केस में। लेकिन आपके घर में बहुत सारी लग्जरी वस्तुएं होंगी, बहुत सारी फॉरेन की वस्तुएं आपके घर में हो सकती हैं। साज सज्जा अगर आपके घर में जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा यहाँ शुक्र आपका मजबूत होता जाएगा। यहाँ पे अब
जो प्रवृत्ति है, राहु का जो प्रभाव है 4th हाउस पे, उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन काफ़ी बार भंग होगा। आप अपने आप को लेके, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में रहेंगे। यहाँ पे राहु का प्रभाव है तो कोई बहुत बड़ा खर्चा आपको अपनी फैमिली के लिए करना पड़ सकता है, या तो फिर अपना घर वगैरह बनवाने या कोई भी प्रकार के ऐसे कार्य के लिए। राहु का प्रभाव 4th हाउस में होने से हो सकता है आपका शुरुआती स्टडी उतने अच्छे से नहीं हुआ हो, या आपको स्टडी करने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता हो। यहाँ पे फिर राहु और शुक्र दोनों का ही जो प्रभाव होगा वो आपके 6th हाउस पे होगा। देखिए 6th हाउस में ऑलरेडी क्योंकि अब केतु स्थित है, इसलिए केतु के स्थित होने के केस में आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ केतु आपके मंगल के घर में है, और मंगल के घर में होने से मंगल की प्लेसमेंट तो आपके लिए मैटर करती ही है। लेकिन केतु अगर यहाँ आ गए हैं तो वो क्योंकि फायरी साइन में बैठ गए, फायरी साइन में होने से आपके क्विकली कुछ ऐसे चेंजेस होते रहेंगे, जैसे कभी आपका जॉब बदल गया, कभी आपका वर्क प्लेस बदल गया, कभी ना कभी कुछ और ऐसा इश्यू हो गया जो 6th हाउस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो ऐसे में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कौन-सा निर्णय लें, इसको लेकर भी आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। अब देखिएगा केतु के साथ कोई भी प्लैनेट आपके 6th हाउस में है या नहीं। देखिए अगर केतु के साथ कोई भी प्लैनेट है तो वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, उन भावों के लिए आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। नहीं तो आपसे नुकसान होने या कुछ गलतियाँ होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। साथ-साथ में अपने जीवन में लोन से जितने ज़्यादा आप बचेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे अब क्योंकि केतु के साथ कोई भी अगर अन्य प्लैनेट भी अगर है तो उसका एनर्जी भी केतु अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, और उसी वज़ह से यहाँ पर केतु काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे। इस केस में अब अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट है, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, तो वो ग्रह से रिलेटेड फिर भी आपको कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। तो आपका जो डेली लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उसका असर आपकी मैरिड लाइफ और बाकी आपके रिलेशंस पे अवश्य ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है यहाँ राहु की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम पे। अष्टम के थ्रू ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा गेन देगा। ये गेन आपको ज्ञान और धन के मामलों में हो सकता है, साथ-साथ में आपको अपने इन-लॉज़ के मामलों में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट इनकम सोर्स या ऐसी एक स्टेबल इनकम होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। राहु का प्रभाव जो अष्टम भाव पे होगा, कोई भी प्रकार का आप ऐसी क्रिया करते हैं जो अष्टम भाव से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली लिंक्ड है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। राहु का अष्टम पर प्रभाव होने से हालाँकि मैरिड लाइफ़ के लिए उतना अच्छा नहीं है, या तो आपकी अपने पार्टनर की फैमिली से नहीं बनेगी, या तो फिर पार्टनर के साथ-साथ आपका भी किसी न किसी से कोई अफ़ेयर होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि अन्य कोई भी ग्रह का प्रभाव आपके अष्टम में है या नहीं। अन्य जो भी ग्रह आपके अष्टम भाव में अपना प्रभाव डाल रहा है, वो किस प्रकार का ग्रह है और वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। यहाँ पे फिर अगर देखा जाएगा तो राहु जो अष्टम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं, इस वजह से मेजरली आपकी मैरिज और आपकी मैरिज के सैटिस्फैक्शन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। अष्टम भाव के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा गूढ़ रहस्य पता चल सकते हैं। राहु यहाँ किसी भी प्रकार के रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ में लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आएँगे आर्थिक रूप से, इवन मैरिड लाइफ़ को लेकर भी। तो आपको इस समय काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी। अब इसमें आपकी महादशा का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होगा। जैसे मान लो अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा हो, तो अपनी महादशा पर भी आप अवश्य विचार करिएगा।